जीत की खुशी में मचाया हुड़दंग। सांसद ने हुड़दंग को बताया जश्न। योगी की पुलिस का एक्शन। 180 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले इमरान मसूद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जीत के बाद जश्न के नाम पर हुए हुड़दंग ने पूरे देश के लोगों का ध्यान खींचा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया और करीब 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन दूसरी तरफ इस हुड़दंगाई को सांसद इमरान मसूद जीत का जश्न बता रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या है मामले में अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। इमरान ने 5,47,967 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी राघव लखनपाल को लगभग 80,000 वोटों से हराया है। वहीं इमरान मसूद की जीत के बाद उनके समर्थकों ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में समर्थक अपनी बाइक और कारों से शामिल हुए। इमरान मसूद के जीतने की खुशी में अंबाला रोड पर युवकों की भीड़ ने जमकर हंगामा कर दिया। समर्थकों ने उनकी जीत के बाद बाइक रैली निकाली थी। इस रैली में यातायात के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खूब हुड़दंग मचाया गया। बाइक सवार लोगों ने इस जीत के जश्न के नाम पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी करी। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। जांच के बाद 20 नामजद के साथ 50 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, 15 से ज्यादा बाइकों को सीज किया गया है। वहीं अब इस हुड़दंग वाले मामले के बीच इमरान मसूद का बयान सामने आ गया है, जिस पर इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के हुड़दंग को लेकर सफाई भी दे दी है। इमरान मसूद का कहना है कि जिस तरह की बातों में पक्षपात झलकता है, अगर आप जीत जाते हैं तो उसे जश्न कहते हैं, लेकिन हम जीत के बाद जश्न मनाते हैं तो उसे हुड़दंग कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह का हुड़दंग अच्छी बात है, लेकिन हम हर बार हार के आते थे और मुंह लटका रहता था। हमें भी जीत का मौका मिला है। अब जीत के बाद हम थोड़ा जश्न मना रहे हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है। इमरान मसूद का बयान कहने में तो ठीक लगता है, लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं वो इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि ये जश्न मनाने का एक तरीका है। इमरान मसूद की जीत को लेकर उनके समर्थक जिस तरह का हुड़दंग मचा रहे थे, उसके वीडियो देख आप भी हैरान हो जाएंगे। बाइक रैली में एक बाइक पर 4-4, 5-5 लोग बैठे थे। कुछ बाइकों पर तो 2 लोग बैठे थे तो कईयों पर कई सारे लोग बैठे थे और कुछ तो खड़े भी हुए थे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारे लगाए और हंगामा किया। कुछ समर्थकों के सिर पर नमाजी टोपी भी दिखाई दी। रैली के दौरान जाम की स्थिति बन गई थी। रैली में 150 बाइकें शामिल थी। बाइकों पर सवार हुड़दंगियों का काफिला कुतुबशहर थाने के सामने हुटिंग करते हुए और महिलाओं को अश्लील इशारे करते हुए निकला। इस दौरान पुलिस विवश नजर आती रही। सहारनपुर शहर के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कार्रवाई की मांग की। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और पश्चिमी यूपी में एक बार फिर अराजकता को लेकर लोग चिंता जाहिर करने लगे। फिर पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और 5 नामजद के साथ 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कईयों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 4 जून 2024 की रात का है। वीडियो अंबाला रोड के पास का है। अंबाला रोड कुतुबशहर थाने के पास है। वहीं फिर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया। सभी का शांति भंग में चालान किया गया, साथ ही मुचलकों से पाबंद किया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की। शुक्रवार को 8 अभियुक्त आमिर पुत्र गुलाम नबी निवासी ताहरपुर देहात कोतवाली, जोवद पुत्र फयाज निवासी शिव मंदिर वाली गली मनकमऊ, मोहम्मद इमरान पुत्र इरशाद निवासी मानकमऊ, अब्दुल्ला शमसी पुत्र मकसूद अहमद निवासी लखी गेट, साजिद उर्फ शाहजेब पुत्र शाहिब निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर, कुमेश पुत्र इकबाल अहमद निवासी न्यू चांद कॉलोनी थाना कुतुबशहर, बुरहान पुत्र वकील निवासी पुल बंजारन थाना कुतुबशहर, मुरसलीन पुत्र कलीम उर्फ सोटा निवासी
इमली ताला डोली खाना थाना कुतुबशेर को गिरफ्तार किया गया। वहीं चुनाव रिजल्ट आने पर हुड़दंगी का ये कोई इकलौता मामला नहीं है, ऐसे ही कई सारे मामले सामने आए। ऐसा ही एक मामला किराना से सामने आया, जहां जीत के बाद जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाने के आरोप में सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के समर्थकों के बाद अब किराना सांसद इकरा चौधरी के समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। शामली पुलिस ने इकरा चौधरी के 110 समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की है। सभी पर मार्ग पर आवाजाही रोकने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने, हुड़दंग मचाने और जीत के बाद जुलूस निकालने के साथ साथ कई धाराएं लगाई गई हैं। शामली जिले के आदर्श थाना मंडी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान करवा रही है। उसके बाद बसे नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही नहीं, इससे पहले भी हंगामे और बवाल की खबरें सामने आई। कहीं रैली में बवाल हुआ तो कहीं वोट देने को लेकर जानलेवा हमला किया गया। यूपी के साथ साथ ऐसी ही खबरें देश के कई हिस्सों से सामने आई। कुछ मामले हम आपको बताते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान के दिन शनिवार 1 जून 2024 को टीएमसी नेता की अगुवाई में 10 से 12 गुटे बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उसे गोली मार दी और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और सिर उठाकर ले गए। बीजेपी कार्यकर्ता का शव पड़ा रहा, लोग चीखते रहे। मिली जानकारी के अनुसार ये वारदात नादिया जिले के चांदपुर गांव की है। मृतक की पहचान हाफिजुल शेख के रूप में हुई। उसने कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। टीएमसी के लोग उससे नाराज थे, ऐसे में उन्होंने हाफिजुल शेख की दिन दहाड़े हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि टीएमसी के लोगों ने पहले हाफिजुल शेख को 3 गोलियां मारी, फिर उसका गला काट दिया और सिर वाले हिस्से को अपने साथ लेकर चले गए। मृतक के भाई ने टीएमसी के गुंडों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। हाफिजुल की हत्या करने वालों के नाम कासिम, सोहोज, नसीम, सोबुज, अली बंडू है। इनके साथ टीएमसी के अन्य गुंडे भी थे। वहीं बस्ती में भी विपक्षी पार्टियों को वोट देने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया था। वेकोलिया थाना क्षेत्र के मुसी गांव में एक सपा नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता को कट्टा लेकर दौड़ाया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता रामकिशन ने स्थानीय पुलिस को 19 मई को ही एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था। वोटिंग से पहले गांव के सपा नेता लवकुश प्रजापति ने सपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया और जब ऐसा करने से मना कर दिया गया और कहा कि मतदान तो उनका अधिकार है, इसीलिए वो अपनी मर्जी से ही वोटिंग करेंगे। इसके बाद रामकिशन को गाली देकर बेइज्जत किया गया। इस शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं 27 मई को सपा नेता ने रामकिशन को पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित रामकिशन ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वो गांव के कुछ लोगों के साथ गांव के पोखरे पर गया था, जहां लवकुश और उसके साथी उसे घेर लिए और कट्टा लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ गए, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको गोली नहीं लगी। इसके बाद लाठी डंडे से सपा नेता लवकुश प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद, लकी और पूरन ने मिलकर रामकिशन को बुरी तरह से पीटा। मरा हुआ समझकर लवकुश और उसका गैंग रामकिशन को छोड़कर वहां से चला गए। कुछ देर बाद गांव के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और वो पुलिस को जानकारी दी। वहीं से 2 दिन पहले हरदोई से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां जिले में एक युवक को धर्म विशेष के एक युवक ने दिन दहाड़े गोली मार दी। ये मामला जिले के पाली थाना क्षेत्र का है। इससे पहले एक मामला सीतापुर से सामने आया, जहां जिले में मुस्लिम युवक और उसके परिजनों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना महंगा पड़ गया। बीजेपी को वोट देने के कारण कट्टरपंथी दबंगों ने मुस्लिम युवक जावेद और उसके परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। किसी प्रकार युवक जान बचाकर वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीतापुर जिले के कोतवाली इलाके का रहा। वहीं से 2 दिन पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगला हरसुख निवासी युवक और उसके परिवार को भाजपा को वोट देना भारी पड़ गया। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, वो भी कुछ ऐसा ही था, जहां 12 मई को खबर आई कि उससे हड़कंप मच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हिंदू पुजारी राधेश्याम पाठक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुजारी की हत्या एक राजनीतिक बहस के बाद हुई थी। पुजारी को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसके बेटे ने बीजेपी को वोट देने की बात कह दी थी। तो देखा आपने किस तरह चुनाव के बीच और बाद में जश्न और अपनी पसंदीदा पार्टी की जीत को लेकर बवाल, हंगामा और हमले हो रहे हैं और पार्टी के नेता इसे जश्न मनाने का तरीका बता रहे हैं।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।